সর্দিকাশি তো আছেই। আচ্ছা 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 আর আপনার ইয়ে আছে, এই যে আপনি জানেন তো কোমর ব্যথা আছে, তারপরে হাঁটু একটু অল্প অল্প ব্যথা করছে এখন, আগে ছিল না, এখন একটু একটু বসে যান, বসো বসो। अच्छा इनार के भी सर्दी खांसी हो गई थी। ये ना, ये तो और चले। अच्छा अच्छा ठीक है आप नहीं ठीक है सर्दी खांसी है। चल के नहीं अभी अभी क्या हुआ है कि मौसम चेंज हो गया है, अभी मौसम चेंज हुआ है, तो इस मौसम चेंजिंग में है हर आदमी को कोल्ड कफ सर्दी खांसी नजला जुकाम हो रहा है, चाहे कोई छोटा हो या बड़ा हो बूढ़ा हो, और खासतौर से वो लोग जिनके अंदर इम्यूनिटी कम है, जैसे बच्चे हैं और बूढ़ों को, या जिनकी इम्यूनिटी ऑलरेडी कम रहती है, उनको इस मौसम में तुरंत सर्दी खांसी हो जाती है। थोड़ी सी एलर्जी हुई खांसी हो गया, या थोड़ा कोई ठंडा पानी पी लिया, या गलती से शादी ब्याह में कोई कोल्ड ड्रिंक पी लिया, तो उसके ऊपर सर्दी खांसी हो जा रहा है। तो हम लोग अभी ये चाहते हैं यूनानी की तरफ से कि सर्दी खांसी होने ही ना पाए, कुछ ऐसा उपाय किया जाए इस मौसम में कि सर्दी खांसी से बच जाया जाए। तो इसके लिए सबसे पहली चीज तो ये है कि सर्दी खांसी से बचने के लिए कि आप गर्म पानी का कम से कम इस्तेमाल करें, हल्का गर्म पानी, जब भी पानी का पीना है तो गर्म पानी का इस्तेमाल करें। दूसरी बात यह है कि सर्दी खांसी अपने नाक से गले ही से होती है, तो इसको साफ रखना बहुत जरूरी है। पानी निकलता है तो इसको साफ रखना बहुत जरूरी है। मॉर्निंग में या रात में जब सोने से पहले आप गार्गिल कीजिए। गार्गिल के लिए हम लोगों के पास एक यूनानी में एक बहुत बेहतरीन किस्म की दवा आ गई है। हाँ लगाया था, हाँ लगाया था नहीं, एक ये दूसरा भी आ गया है, ये है लवंग तेल। लवंग तेल है ये जो है, रोगने करनफल है। इसको एक कप, आधा कप या एक कप गर्म पानी में 2 या 3 बूंद डाल करके आप मुंह में से गार्गिल कर लीजिए, तो गले का पूरी सफाई हो जाएगी रात में सोते समय। हाँ, और मॉर्निंग में भी जैसे आप बाहर जा रहे हैं तो गार्गिल करके जाइए, तो इन्फेक्शन होने के चांस कम हो जाएगा। हाँ, तो नाक बंद हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाए। हमारे नाक के अंदर, गले के अंदर जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, सच मानव में सर्दी खांसी तो उसी की वजह से होती है। उसमें कोई स्वेलिंग हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, तभी उसे सर्दी खांसी होती है। किसी को नाक बहने लगती है, किसी को बलगम आ जाता है, किसी को गले में तकलीफ होती है, आवाज फंसने लगती है। तो इन सब चीजों के लिए है कि यहाँ इन्फेक्शन न होने पाए, कुछ प्राइमरी उपचार हम लोगों को करना ही चाहिए। गर्म पानी का इस्तेमाल, ठंडी चीजों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, गार्गिल का इस्तेमाल करना चाहिए। और अगर मान लीजिए बाय द वे ये सर्दी खांसी बलगम हो ही गया है, तब हम क्या करेंगे? इसके लिए आपको जड़ी बूटी, मतलब सबसे पहले तो घरेलू उपचार ही करना चाहिए। घरेलू उपचार में सबसे बेहतर ये है कि आदि यानी अदरक थोड़ा सा कुचल करके, प्लस उसमें कुछ 2-3 पत्तियां जो है तुलसी की, और थोड़ा सा जो है वो दालचीनी, बहुत हल्का सा, इसको बॉयल करके, और उसके बाद इसमें या हनी डालिए या गुड़ डाल करके वो सिप करके पीना चाहिए सुबह और शाम, काढ़ा अपना बताइए। और अब अगर सर्दी खांसी किसी को जुकाम हो गया है, तो इसके लिए यूनानी में हम लोग जो यहाँ यूज कर रहे हैं, जैसे ये है कि एक कप सिरप हमारे यहाँ बहुत अच्छा आता है, ये उन्नाब, शरबत उन्नाब, इसको 2 चम्मच 3 बार दिया जाता है पानी में, चाहे मिला कर दीजिए चाहे ऐसे कीजिए। अगर बलगम ज्यादा बन गया है, हर बार खांसी होने में बलगम बाहर आ रहा है, तो लौंग ख्यार शंबर का इस्तेमाल करते हैं 1 चम्मच 2 बार। कुछ लोग तो हमारे यहाँ इसको जेल के नाम से बहुत फेमस किए हुए हैं, इसी को खा करके लोग इतना जो है बलगम जमने नहीं देते हैं। जो बलगम जम जाता है, एज एक्सपेक्टोरेंट इसको इस्तेमाल करते हैं। 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम इसका इस्तेमाल करते हैं। हम लोग तो इसको प्रेफर करते हैं लौंग सफिस्ता, लेकिन मरीज इसको मांगता है ज्यादा, लौंग ख्यार शंबर को 1 चम्मच सुबह 1 शाम ले लेते हैं। और अगर उसको फीवर है, थोड़ा बहुत भी फीवर है, तो फीवर के लिए फिर इसमें ग्लोई का एक पाउडर यूनानी डिपार्टमेंट देता है, सफूर सत्तिगुलो के नाम से। फीवर की कोई हम एलोपैथिक दवाई नहीं देना चाहते हैं, पैरासिटामोल वगैरह नहीं इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ सत्तिगुलो का पाउडर 1 TSF BD इस्तेमाल करते हैं। ये हमारा, अगर इस तरीके से हम लोग अपने आप को जो है, अच्छा एक दूसरी चीज और इस वीडियो में डॉक्टर साहब मैं आपको भी बताना चाह रहा हूँ, जो मैं खुद करता हूँ। सर्दी जुकाम से बचने के लिए बहुत बेहतरीन एक काम है, वो ये है कि रात में सोते समय सरसों का तेल वो आपने नाक में थोड़ा सा लगा लीजिए, और नाक में भी थोड़ा सा लगाइए। इससे आपकी बॉडी गर्म रहेगी और इन्फेक्शन नाक से जो होना है वो होने नहीं पाएगा। एक दूसरी चीज इसी के साथ में बताना मैं जरूरी समझ रहा हूं कि मिसवाक का इस्तेमाल करें, यानी दातून। जो लोग दातून करने वाले हैं, अगर वो सुबह शाम दातून करेंगे तो बलगम इसकी जो है गले की सफाई हो जाती है। अगर एक बार सफाई हो गई तो फिर आपको सर्दी खांसी नहीं होगा। और तीसरी चीज इसमें एक और हम ऐड करना चाहते हैं, इन सब कफ सिरप और टैबलेट को छोड़ करके, अगर आपको ये फील हो रहा है कि आपको सर्दी खांसी कोल्ड कफ हो गया है, तो बाजार से जोशाने का पाउच ले आए।
हर कंपनी एक जोशांदे का पाउच बेचती है, मार्केट में इसकी कीमत 35 रुपए 40 रुपए के आसपास होती है। इसको आधा पाउच का आधा मटेरियल पानी में रख करके 2 कप पानी के साथ या 3 कप पानी के साथ खूब बॉयल कीजिए। बॉयल करने के बाद उसमें एक कलर अरवानी मतलब येलोइश कलर आ जाएगा, उसको छान कर बगैर कुछ मिलाए हुए, उसमें कोई चीनी नहीं मिलाना है, कोई शहद नहीं मिलाना है, उसको छान करके और हल्का गर्म उसको पीना है। उसी मटेरियल को शाम को भी बॉयल करके और उसको पीना है। एक पाउच 2 दिन चलेगा, आधा पाउच एक दिन इस्तेमाल कर लिया और दूसरा जो बचा हुआ पाउच का वो दूसरे दिन इस्तेमाल करेंगे। ये जोशांदे का 2 पाउच आपको बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट देगा, जो कुछ भी बलगम जम गया उसको निकालेगा और बलगम दूसरा जमा होने नहीं देगा। डॉक्टर साहब इसमें आप और कुछ पूछना चाहें तो बताएं। डॉक्टर साहब ये सब जो दवा रखे हुए हैं सब में जरूरत पड़ती है क्या? नहीं, इसमें तो ये तो बहुत ही हमारे यहाँ की फेमस दवा है अर्काजीब। इसको तो सभी हमारे मरीज लोग इस्तेमाल करते हैं। इसको जो है भाप के लिए बहुत बढ़िया। इसको सूंघने से भी सर्दी में फायदा होता है। सूंघने से अच्छा, ये नेजल ड्रॉप से भी बेहतर है। ये मेरा बहुत काम है। इसका स्टीम इनहेलेशन भी ले सकते हैं, गार्गल कर सकते हैं इससे। बस इसको भापे करके ये तो आपने दिया था। हाँ। उपयोगी दवाई है। हाँ। ये जो चल रही है मेरे फादर मैं भी यूज करता हूँ कभी दिया था। अच्छा मेडिसिन है, नेजल ब्लॉक के लिए बहुत बढ़िया है। नेजल ब्लॉकेज के लिए अर्काजीब जो है, इसको खाने के लिए चाहे गार्गल किया जाए, लेकिन 1-2 ड्रॉप ऐसे रखकर रब करके अगर उसको इनहेल कर लेंगे तो जो कुछ भी ब्लॉकेज है स्टिफनेस है उसमें तुरंत राहत मिल जाती है। चलिए ठीक है, थैंक यू। डॉक्टर वो गैस